बच्चों, let's read the question. Which of the following is incorrect statement? The first is solubility of alkaline earth metal fluorides and hydroxides generally increases down the group. Second की बात करें, hydration energies of alkali metal halide decreases down the group with increase in the size of cations. Third is Mg2 plus ion is bigger than lithium ion. And the fourth is beryllium chloride is easily hydrolyzed in water. तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको यहाँ पर बात करनी है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। देखो, अगर हम यहाँ से फर्स्ट वाले पॉइंट्स की बात करें कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनके फ्लोराइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं हमारे मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इनके फ्लोराइड्स और अगर हाइड्रोक्साइड्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अप टू डाउन मूव करने पर यहाँ पर क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी इनकी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से एक चीज हम जानते हैं कि जो लैटिस एंथैल्पी होता है, ये लैटिस एंथैल्पी सॉल्युबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसे में क्या होगा कि फ्लोराइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की लैटिस एंथैल्पी बहुत कम होती है, तो सॉल्युबिलिटी अपने आप क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ से हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। सेकेंड वाले की बात करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जीज ऑफ अल्कली मेटल हैलाइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैटायन। अगर हम यहाँ पर बात करें हाइड्रेशन एनर्जी की और अल्कली मेटल्स को लेकर बात कर रहे हैं, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सो ऑन, तो अगर हम यहाँ अप टू डाउन ग्रुप में बात कर रहे हैं तो साइज क्या कर रहा है, साइज इंक्रीज करता जा रहा है। तो साइज इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा, जो हाइड्रेशन एनर्जी है, जो अट्रैक्ट करने की पावर है वाटर मॉलिक्यूल को, वो थोड़ी लो हो जाएगी। तो जब धीरे से अट्रैक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल को तो एनर्जी भी उतनी ही स्लो रिलीज करेगा। तो यहाँ से ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो अप टू डाउन मूव करने पर डिक्रीज होगी। सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट। थर्ड पर आते हैं, मैग्नीशियम 2 प्लस आयन इज बिगर देन लिथियम। तो अगर हम दोनों की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करें, IE1 तो दोनों जब पहला पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करते हैं Mg प्लस एंड Li+, तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी अप्रॉक्स इक्वल आएगी। लेकिन अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, Mg2 प्लस के लिए हमसे बात कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा यहाँ पर कि एक पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से न्यूक्लियस पर अपनी पावर स्ट्रांग हो चुकी है, ऐसे में दूसरा इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पर रिलीज नहीं होगा। तो जब रिलीज नहीं होगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा और जो साइज है वो स्मॉलर हो जाएगा। तो अगर इन दोनों के साइज की हम बात करें तो लिथियम का साइज बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू Mg2+। तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ से हो जाता है हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट। फोर्थ वन की बात करें, ये कह रहा है BeCl2 इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। तो बेरिलियम का जो साइज है ये बहुत स्मॉल होता है, तो स्मॉल साइज होने की वजह से ये आयनिक कैरेक्टर रखता है और वाटर में इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांगा गया था, थर्ड यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।